सम्मिश्र संख्या की आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में भाग नंबर 3 और भाग नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन है रूट आई माइनस आई इजक्वल टू 1 माइनस आई स्क्वायर अपान 1 माइनस आई अपान रूट 2। हमें ये सिद्ध करना है। तो अगर ध्यान से देखिए, जो हमें सिद्ध करना है इतना बराबर इतना और चाहे इतना बराबर इतना, दोनों में से चाहे लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड लाएं और चाहे राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड लाएं, तो इसमें ज़्यादा सुविधाजनक होगा राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड लाना। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड 1 माइनस आई अपॉन रूट 2। इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यदि हम इसका होल स्क्वायर कर दें और पूरे का 1/2 लिख दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 2 और 1/2 जब ये वापस कट जाएगा तो पुनः हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अंश का अलग a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा और हर का अलग, तो इसको हम अलग अलग तोड़ने चल रहे हैं। तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान रूट 2 का होल स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल अर्थात 1/2 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो a माइनस बी पहले को क्या मान लेंगे, a माइनस बी, ये a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपान रूट 2 का 2 बार गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पूरे का 1/2 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1, तो इसकी जगह पर -1 हो जाएगा, -2 अपनी जगह पर ऐसे ही लिख दिया जाएगा अपान हो जाएगा 2, तो पूरे का क्या हो जाएगा 1/2, -1 से +1 कैंसिल आउट, -2i अपान क्या हो जाएगा 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, पूरे का 1/2 और 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 का मान होता है रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं i बचेगा और i को माइनस आई बचेगा और ये क्या हो जाएगा वर्गमूल। हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो हम राइट हैंड साइड लेकर के चले और लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है रूट में i माइनस आई इजक्वल टू रूट 2। हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और रूट हमें 2 सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा i रूट माइनस आई। हम क्या करने चल रहे हैं, हम इसका वर्ग कर सकते हैं और वर्ग करने के बाद इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, जिससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले मान को हम मान लेंगे a और इसको क्या मान लेंगे b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा i का जब हम 2 बार स्क्वायर करेंगे तो i इंटू आई, तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो जब ये रूट है तो इसको जब वर्ग करेंगे तो i आ जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा -i माइनस 2a मीन्स रूट i, b मीन्स माइनस रूट i, -i, ये प्लस i माइनस i से कैंसिल आउट, बचेगा कितना, पूरे का 1/2। तो ये इससे कैंसिल आउट, तो इसका क्या लिख सकते हैं, -2 रूट i अपनी जगह पर मौजूद है, इसको हम लिख सकते हैं -i, रूट में -i को हम लिख सकते हैं -1 इंटू रूट में i, -1 और रूट i लिख सकते हैं, क्योंकि जब वापस गुणा कराएंगे तो -i रूट में आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर 1/2, पूरे का 1/2। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये अपनी जगह पर ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको भी ऐसे लिख देंगे -1, रूट में -1 को लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू i होती है, क्योंकि
आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1। तो जब इधर जाएगा स्क्वायर तो इधर बन जाएगा रूट, तो -1 रूट में क्या लिख सकते हैं आई, तो इसकी जगह पर हम आई लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2i अपनी जगह पर, और इसकी वैल्यू आई हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आई, पूरे का 1/2। अब ध्यान से देखिए, आई का आई से गुणा होगा तो रूट आई हो जाएगा, फिर इससे गुणा होगा तो आई स्क्वायर, -2i स्क्वायर पूरे का 1/2, पूरे का 1/2 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं -2 अपनी जगह पर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये -1 हो जाएगा पूरे का 1/2, और 1/2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा -2 का -1 से गुणा होगा तो +2, और पूरे का जो 1/2 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं रूट में 2। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चला और राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है। इस तरह से सिद्ध हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए है, कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न को हमें क्या करना, हल करना, और हल करके इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, रूट में -4, ये लिखा है रूट में 9/4। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, कभी भी ऋणात्मक वैल्यू की वर्गमूल नहीं निकाली जा सकती। जैसे -4 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आयोटा अर्थात आई के साथ आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू रूट में -1, क्योंकि जब 4 का -1 से गुणा होगा तो -4 आ जाएगा, और रूट इसका भी है, रूट इसका भी है, फिर से वापस रूट में आ जाएगा। और आई की वैल्यू क्या, ये आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट में -1 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये -1 रूट में है, और -1 रूट बराबर कितना दिया गया है आई। तो इस आई की जगह पर इसको और इसकी जगह पर इसको हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इसी तरह से हम इसको भी विभाजित करेंगे, इसी तरह से हम इसको भी 2 भागों में तोड़ेंगे। तो इसको लिख सकते हैं -4 को 4 इंटू -1 इंटू 9 को अंश का अलग और हर का अलग, दोनों का रूट अलग अलग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा -9 का 9 लिख देंगे, और इंटू रूट में -1 अपान क्या हो जाएगा रूट में 4। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2 भागों में। इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये मिल जाएगा, और 4 को मतलब अंश को हमने अलग कर दिया, हर को अलग कर दिया। अब ध्यान से देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और -1 का क्या हो जाएगा रूट में, इसकी वैल्यू क्या है आई। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, इंटू 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और -1 में रूट रहे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई हो जाएगी, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आई का आई से गुणा होगा, आई का आई से गुणा होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3i का स्क्वायर, और 3i का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। तो आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू -1, इससे गुणा होगा तो 3 कम 3 माइनस क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरे का बी दिया है, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। कह रहा है एक छात्र रूट में ए बी बराबर रूट में ए इंटू बी रूट में लिख देता है। कह रहा है कि इतना बराबर इतना लिख लेता है, और उसके बाद कह रहा फिर इसमें a बराबर -1 b बराबर -1 रखता है, मतलब a बराबर भी -1 रखता है और b बराबर भी -1 रखता है। ऐसी स्थिति में कह रहा रखकर प्राप्त करता है कि एक बराबर -1, एक बराबर -1। स्पष्ट कीजिए कि छात्र ने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर छात्र ने गलती की है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है a b इक्वल टू a इंटू बी।
तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसकी वैल्यू के क्या है, कह रहा है कि बराबर है, मतलब 1 बराबर -1 आ रहा है। और स्पष्ट कीजिए छात्र ने कहाँ गलती की। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो वैल्यू दिया है, a बराबर भी -1 दिया है और b बराबर भी -1 ही दिया है। तो ध्यान से देखिए, गलती को स्पष्ट रूप से समझना है आपको कि a बराबर -1 b बराबर -1 नहीं होगा। इन दोनों में से, अर्थात a में और b में, दोनों में से कम एक वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी, और दूसरी वैल्यू ऋणात्मक हो सकती है। तो इसमें एक वैल्यू धनात्मक होगी और उसी को स्पष्ट रूप से, अर्थात परिकल्पना ये इसलिए गलत है, हमने आपसे बताया परिकल्पना इसलिए गलत है क्योंकि इसमें एक वैल्यू धनात्मक होनी चाहिए और दोनों वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है। तो ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है और राइट हैंड साइड हमारा ये है। तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे परिकल्पना के अनुसार तो √a × √b, ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -1 है और इंटू b की वैल्यू भी क्या है, -1 है। तो a की जगह पर -1, b की जगह पर -1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 दोनों सेम है। तो इसको या हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, -1 = i होता है और -1 ये भी है, -1 दोनों है, तो i × i, तो ये कितना हो जाएगा, i का स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, -1 होती है। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 1 की वैल्यू, a की वैल्यू -1 और इसकी भी वैल्यू -1। अगर दोनों ये -1 तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और +1 का वर्गमूल 1 ही होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये परिकल्पना क्या होगी, गलत होगी। कहने का मतलब आपका जो स्पष्ट रूप से आंसर होगा, एक वैल्यू धनात्मक होगी, कम से कम एक वैल्यू धनात्मक होगी, दूसरी वैल्यू ऋणात्मक हो सकती है। यही आपका इसमें आंसर होगा जो कि मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो हम इसको पहले स्पष्ट रूप से देखेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है योग का उल्टा, अर्थात जो वैल्यू आपको दिया है उसका चिन्ह बदल करके मान वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि z बराबर, z क्या है, सम्मिश्र संख्या प्रदर्शित की जाती है, z बराबर दिया है a + ib, ऐसा मान दिया है। अब कह रहा है इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो कहने का मतलब a और b में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो सिर्फ इस चिन्ह में। तो इसको हम लिख सकते हैं z बार का मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम, अर्थात इसका उल्टा। तो योगात्मक प्रतिलोम z बार हो जाएगा a - ib, इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम एक शब्द यूज करते हैं संयुग्मी शब्द का मतलब क्या होता है, संयुग्मी शब्द का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपको दी गई है उसी को चिन्ह के साथ बदल देना। जैसे मान लेते हैं ये दिया है a + ib दिया है और कह रहा है इसका संयुग्मी ज्ञात कीजिए, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा a - b। यदि मान लेते हैं सवाल में आपको दिया है a - b और इसका कह रहा संयुग्मी ज्ञात कीजिए, तो इसका संयुग्मी ये हो जाएगा और इसका संयुग्मी ये हो जाएगा। तो जो दिया रहेगा उसी का चिन्ह बदल करके हम मान लिख देंगे उसी को। जैसा ये दिया है तो इसका संयुग्मी हमने बताया ये है, और ये दिया है तो इसका संयुग्मी ये हो जाएगा। परिवर्तन होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस चिन्ह में, बाकी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो योगात्मक प्रतिलोम जैसे आपको दिए योगात्मक प्रतिलोम ये, तो इसमें प्लस दिया है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिसको हम z बार से दर्शाते हैं। अब ध्यान दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि गुणा का भाग, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। जैसे प्लस का उल्टा माइनस होता है और माइनस का उल्टा प्लस होता है, ठीक उसी तरीके से गुणा का उल्टा भाग होता है। तो जैसे ध्यान से देखिए, सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये दिया है √5 - i3,
ये क्या दिया है, सवाल दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 1/, क्योंकि किसी भी संख्या का हर 1 माना जा सकता है। यदि किसी भी संख्या का हर नहीं दिया है तो उसका हर 1 माना जा सकता है। जैसे ये दिया है तो इसका बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंश का हर और हर का क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 1/√5 - 3i, ये हो जाएगा इसका उल्टा। और हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए हर का संयुग्मी से गुणा कराएंगे, जिसको दूसरे शब्द में बोलते हैं परमेयीकरण करना। तो ये क्या हो जाएगा, √5 - 3i दिया है तो इसका संयुग्मी अर्थात परमेयीकरण हो जाएगा √5 + 3i, ये हो जाएगा। और जितने से हम गुणा करा रहे हैं हर में, अंश में, उतने से ही हर में भाग भी कराएंगे, क्योंकि हर में मतलब उतना ही हमें करना है गुणा भाग, जिससे अगर ये वापस कट जाए तो मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो √5 3i, जितना से हमने गुणा करा उतने से हमने भाग करा दिया, क्योंकि जब ये वापस कट जाएगा तो हमें वही मान मिल जाएगा जितना हमारा पहले था, अर्थात मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, गुणा है तो अंश का अंश से गुणा होगा और हर का हर से। तो इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा √5 + 3i अपान, इसका इससे गुणा होगा तो ये क्या है, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b, तो क्या बनता है, a² - b²। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और इसका स्क्वायर होगा तो 3 का, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और i का स्क्वायर। किस सूत्र से, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। इसको क्या लिखा जा सकता है, a² - b²। ध्यान से देखिए, a + b ये वाला है, a - b ये है। तो इसका मतलब a² - b²। तो a पहला वाला होगा, b दूसरा होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9 और i का स्क्वायर। और i² बराबर क्या होती है, i² बराबर इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ध्यान से देखिए, √5 + 3i अपान क्या हो जाएगा 5, और i² की वैल्यू -1 होगी तो माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +9। इसको हम लिख सकते हैं √5 + 3i अपान क्या हो जाएगा 9 × 5 = 14। ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या है, बी क्वेश्चन क्या दिया, 2 + i√3 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसका हम क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, अर्थात इसका भी हर 1 माना जा सकता है। जब इसका हर 1 मान लेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, किसका, गुणा का। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो हर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हर का अंश और अंश को हर। तो इसको हम लिख रहे हैं 1/2 + i√3, इतना लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर दिया है तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, जिससे ये और आसान हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 दूना 4, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 2a मीन्स 2 ये सूत्र का, a मतलब 2 की वैल्यू और b मतलब √3i। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 अपनी जगह पर। जब इसका वर्ग करेंगे तो i² और i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो -1 √3 का 2 बार जब गुणा होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, √3i अपनी जगह पर। अब ध्यान से देखिए, 4 एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो 4 में से एक घटेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 + 4 √3i ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, इससे ज़्यादा इसको हल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको a + ib के रूप में लिखेंगे, अर्थात इसको हम संयुग्मी से गुणा कराएंगे। तो 1 + 4i√3 इतना दिया है, 1 + 4 √3i। तो हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + 4 √3i, और इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 1 + 4 - -4 √3i
अपन जितने से हम गुणा करा रहे हैं उतने से भाग कराएंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, अब इसका इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4√3i अपान, इसका इससे गुणा होगा तो ध्यान से देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो जब इसका इससे गुणा होगा तो 1 माइनस, और जब इसका इससे मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो सूत्र क्या बनता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा 4 चौक 16, और इसका जब वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा 3 और इंटू आई का स्क्वायर। ध्यान से देखिए थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं इसको, 4√3i का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक सूत्र की तरह। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4√3 अपनी जगह पर अपान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और इसका क्या करेंगे जब √3 का √3 से होगा तो 3 आ जाएगा, तो 16 3 48, ये कितना हो जाएगा 16 3 48 और i का स्क्वायर। ध्यान से देखिए 1 माइनस 4√3i अपनी जगह पर, और ये क्या हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 48, कितना हो जाएगा 48, तो 1 माइनस 4√3 आई इतना हो जाएगा अपान, ये कितना हो जाएगा 49, क्योंकि इसमें ऐड हो जाएगा 3 48 1 49 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो ये हमारा आंसर हो गया, और इसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वास्तविक वैल्यू को अलग लिख सकते हैं, मतलब इसका इसका अलग लिख सकते हैं और इसका अलग। तो ध्यान से देखिए इसको हम लिख करके दिखा दे रहे हैं 1/49 माइनस 4√3i अपान 49, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वास्तविक भाग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा काल्पनिक भाग हो जाएगा। तो आंसर इसे भी लिखा जा सकता है और आंसर इसे भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दिया है प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। a प्लस आई बी के रूप का मतलब क्या होता है मानक रूप। क्या कह रहा है a प्लस आई बी के रूप में, अर्थात मानक रूप में। तो मानक रूप का मतलब क्या होता है, अर्थात a प्लस आई बी रूप का मतलब होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि दिए गए हर से, दिए गए सवाल में जो सवाल दिया गया उसके हर से i को विलुप्त करना, अर्थात वहां से हटाना, ठीक है ना। तो मतलब क्या है a प्लस आई बी के रूप का मतलब क्या होता है मानक रूप, और मानक रूप का मतलब होता है कि दिए गए सवाल में जो आयोटा मौजूद है i मौजूद है वहां से i को विलुप्त करना, अर्थात हटाना। तो वो भी कैसे हटाना है, मिटाना नहीं, उसको प्रक्रिया से हटाना, नियम से हटाना है। तो ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 1/3 माइनस 4i। तो ध्यान से देखिए ऐसा मत कीजिएगा नहीं तो इसको यहाँ से मिटा दे उसके बाद ये हट गया, ऐसा नहीं करना, आपको नियम के अनुसार इसको हटाना है। तो नियम में पहला क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को देखिए कि इससे ज़्यादा इसको हल नहीं किया जा सकता, मतलब ये सबसे सरल रूप है। तो इसके बावजूद हमें हटाना है, मतलब सरल करना है, तो हम क्या करेंगे इसको संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो 3 माइनस 4i का संयुग्मी क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4i अपान 3 प्लस 4i, ये हो जाएगा। अब अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, तो जब इसका इससे गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4i अपान, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। तो ध्यान से देखिए हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, एक ब्रैकेट में a प्लस और एक ब्रैकेट में a माइनस, क्या लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखिए प्लस वाला ये दिख रहा है, गुणे में माइनस वाला ये दिख रहा है, तो ये गुणे में है तो इसको क्या लिख सकते हैं a मतलब पहले संख्या का स्क्वायर, b मतलब दूसरी संख्या का। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 4i अपनी जगह पर, इसका हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा माइनस इसका 4 चौक 16 और i का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए 3 प्लस 4i अपान 9 अपनी जगह पर माइनस,
और ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर बराबर होता -1। तो आई स्क्वायर की जगह पर जब -1 रखेंगे तो माइनस पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा +16। तो इसको लिख सकते हैं 3 + 4i अपान 16 9 25, 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वास्तविक को वास्तविक के साथ अलग और आयोटा वाला मतलब कि काल्पनिक को काल्पनिक के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/25 + 4i अपान 25। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, वास्तविक भाग, और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, काल्पनिक भाग। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, हमारा चौथे का ए हो चुका है। अब ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का बी सॉल्व करने चल रहे हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। a + ib अपान a - ib माइनस a - ib अपान a + ib। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें संयुग्म की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन को और ज़्यादा सॉल्व किया जा सकता है। तो यदि इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर सकते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्या इस भिन्न, ये क्या है भिन्न के रूप में, एक ये है और एक ये है, तो क्या दोनों का हर बराबर है, हर नहीं बराबर है, क्योंकि a - ib है और ये क्या है a + ib। तो यदि एक a - ib है, दूसरा a + ib है, तो हम क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा कराएंगे। तो इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा होगा। तो क्या करेंगे, a + ib और a + ib का जब गुणा होगा तो a + ib का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस। तो इसका इससे गुणा होगा तो a - ib का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसका आपस में गुणा होगा तो a - b और a + b। ध्यान से देखिए, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर + ib का स्क्वायर + 2a मीन्स a, b मीन्स ib। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2a मीन्स a और b मीन्स ib। पूरे का क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो a स्क्वायर - ib का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर इसका जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, प्लस इसका जब आपस में गुणा होगा तो 2ab × i, ये हो जाएगा माइनस, ये a स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर, इसका b स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा -b स्क्वायर - 2abi, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2ab क्या है, गुणे में है। अगर 2ab गुणे में है तो हम इन दोनों में से किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर और b स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 अर्थात b स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट, इधर ध्यान से देखिए, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अब माइनस से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलता हुआ चला जाएगा। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस से गुणा होता है तो जितनी संख्याएं माइनस में होंगी वो सब की सब प्लस हो जाएंगी, और जितनी संख्याएं प्लस में वो सब की सब माइनस में हो जाएंगी। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर और प्लस 2abi। ध्यान से देखिए, इस भाग को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब माइनस से अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, -a स्क्वायर, इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा +b स्क्वायर, और इसका इससे गुणा होगा तो +2abi। अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a से a कैंसिल आउट,
बी से बी कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा 2ABI, 2ABI, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा 4ABI अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक वैल्यू कुछ भी नहीं है तो हम उसको 0 लिख सकते हैं, लेकिन हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथे का सी, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन था, ABCD 4 क्वेश्चन था, जिसमें हमने 2 आपको बता दिया, सी आपके सामने मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2i का -3। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि घात क्या है, निगेटिव है, और घात जब तक पॉजिटिव नहीं होगी तब तक इसको हल करना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये अंश में मौजूद है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हर मिला सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 1/1 - 2i का क्यूब। अब ध्यान से देखिए ये माइनस था, ये प्लस बन चुका है। अगर ये प्लस हो गया तो अब यहाँ पर हम 2 क्रिया कर सकते हैं, एक a - b का होल क्यूब का सूत्र लगा सकते हैं, और दूसरा इसकी स्थिति हो सकती है a - b का होल स्क्वायर इंटू a - b, क्योंकि इसकी घातवन गुणा में घाते जुड़ती वापस मिल जाएगा। तो चाहे हम इसको सॉल्व करें इस सूत्र को लगा करके, और चाहे इससे, तो हम दूसरे वाले से करना ठीक समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 इसको लिख सकते हैं 1 - 2i का होल स्क्वायर इंटू 1 - 2i। तो ये क्या हो जाएगा 1 a - b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 दूना 4, अर्थात i का स्क्वायर -2, तो कितना हो जाएगा 4i हो जाएगा। ये हो जाएगा। दूसरा इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 - 2 का i। आगे लिख सकते हैं 1 ये कितना हो जाएगा 1 अपनी जगह पर माइनस, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो यहाँ पर रखेंगे तो -4 i अपनी जगह पर, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 - 2i, इतना लिख सकते हैं। और इसको अब आगे क्या लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3 - 4i, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1 - 2i, इतना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता, तो अब अगली प्रक्रिया होगी कि इसका इससे गुणा करा दें। तो -3 का इससे गुणा होगा एक बार, तो ये कितना हो जाएगा -3, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा तो माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा +6i, और इसका इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा -4i, और इसका इससे गुणा होगा तो माइनस प्लस, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा +8i का स्क्वायर, क्योंकि इसका इससे गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8, i का i से गुणा होगा तो i स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/-3 अपनी जगह पर, और ये कितना हो जाएगा 6i, ये माइनस क्या है 4i, 6i में से 4i घटेगा तो कितना हो जाएगा 2i, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी i स्क्वायर की वैल्यू -1, और इससे गुणा होगा तो -8। ध्यान से देखिए 1/-3 -8 -11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +2i हो जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया अगली हो सकती है कि हम इसको क्या करें, संयुग्मित से गुणा करा दें। तो जब संयुग्मित से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा होगा, तो 1/11 + 2i अपान क्या हो जाएगा 11 + 2i। तो हम क्या करेंगे, जब अंश का अंश से गुणा होगा तो इसको लिख सकते हैं 1/11 + 2i अपनी जगह पर, और जब इसका इससे गुणा होगा, ध्यान से देखिए एक संख्या इसमें निगेटिव दूसरी पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो एक ब्रैकेट में +b एक ब्रैकेट में a - b, तो इसको क्या करेंगे इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऋणात्मक है तो इसका इससे गुणा होगा 2 दूना 4, मतलब हम क्या लिख सकते हैं i का स्क्वायर, और इसका जब वर्ग होगा तो 11 × 121।
अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, वर्ग करा दिया इसका। ये हो जाएगा 11 प्लस ये हो जाएगा 2i अपनी जगह पर, अपान क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -4, और ये कितना हो जाएगा -121। ध्यान से देखिए 11 + 2i अपनी जगह पर, -121 -4 कितना हो जाएगा -125। अब इसका हम वास्तविक भाग अलग और काल्पनिक भाग अलग कर देंगे, तो 11/-121 और प्लस क्या हो जाएगा 2i/125, क्या हो जाएगा इतना। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा काल्पनिक भाग, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथे का डी, क्योंकि ए बी सी डी 4 क्वेश्चन थे चौथे में, तो हमने ए बी सी 3 क्वेश्चन हमने आपको क्रम वाइज बता दिया। ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 5i, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 4 + 5i/4 + 5i, ये हो जाएगा। तो जब इसका इससे गुणा कराएंगे और इसका इससे आपस में, क्योंकि हर का हर से और अंश का अंश से होता है जब गुणा होता है बीच में, तो इसका इससे गुणा कराएंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। इसका इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25i, फिर इसका इससे गुणा होगा तो 4 चौक 16i, और इसका इससे गुणा होगा तो 5 चौक 20i का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। अपान क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस का सूत्र बनेगा, तो a² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b मतलब 5i का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 20 प्लस और ये कितना हो जाएगा 16 और 25 कितना हो जाएगा 41i हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा i² की वैल्यू -1, तो इससे गुणा होगा तो -20 हो जाएगा, अपान 4 चौक 16 माइनस इसका वर्ग होगा तो 5 × 5 = 25 और i का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये -20 और ये +20 कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा 41i/16i² की वैल्यू -1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +25 = ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए वास्तविक वैल्यू नहीं दिया, वास्तविक मान नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिखते हैं आगे 41i/ क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 × 5 = 11, 11 का 1 हो जाएगा, 3 3 1 4 अर्थात 41 हो जाएगा। इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इनको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो इसमें वास्तविक वैल्यू नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ा करके लिखेंगे, आंसर ये भी हमारा है, लेकिन इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वास्तविक भाग 0 मान लेंगे और 41i/, क्या लिख सकते हैं 41, तो 41 से 41 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0 + i, ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने हमने लिख दिया 0 + i। 0 क्या हो जाएगा वास्तविक भाग हो जाएगा, i क्या हो जाएगा काल्पनिक भाग हो जाएगा। और हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, बाकी जो शेष क्वेश्चन है इनको हम आपको क्रम से बताएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं तोड़ेंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, कि सारा का सारा क्वेश्चन क्रम वाइज हम आपको बताएंगे। शेष अगला क्वेश्चन हमारा अगले भाग में होगा। थैंक यू, धन्यवाद।